दोस्तों आदाब, आप सबको तारिक शमीम का सलाम पहुँचे। आज मैं एक ऐसे शब्द पर आपके सामने 1 से 2 मिनट का समय लूँगा जिसको लेकर के पिछले कई दशकों से भारत में नफ़रत का एजेंडा चलाने वाले बहुत ही ज़बरदस्त प्रहार कर रहे हैं। और वो शब्द है काफिर। कि मुसलमान तमाम गैर मुस्लिमों को और विशेषकर जो हमारे बहुसंख्यक समाज के हिंदू ब्रदर्स हैं उनको काफिर कह करके बड़ी हिकारत से देखते हैं। ऐसा नहीं है। काफिर के माने होते इनकार करने वाला। मुसलमानों के लिए दूसरे धर्म के मानने वाले काफिर हैं, उसी तरह अन्य धर्मों के मानने वाले मुसलमानों के लिए काफिर हैं। यानी एक बात आपको पता है, आपको बता दी गई या आपको मालूम है, आप उसका इनकार कर रहे हैं। दरअसल इस शब्द की उत्पत्ति उस समय हुई जब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का के सरजमीन पर होने से बहुत पहले यहूदी और ईसाई धर्म ग्रंथों में उनके आने की, उनके जन्म लेने की और 40 साल की उम्र के बाद एक नबी यानी मैसेंजर ऑफ गॉड होने की भविष्यवाणी उनकी किताबों में कर दी गई थी कि एक व्यक्ति पैदा होगा और उसका मार्गदर्शन आपका मार्गदर्शक होगा और उस पर आपको अमल करना है, आपको चलना है, उसको अनुसरण करना है। लेकिन उनके जो बड़े बड़े धार्मिक पेशवा थे उन्होंने जानते बूझते इसको छुपाया, इनकार किया। तो वो छुपाने और इनकार करने की क्रिया को काफिर कहा जाता है। किसी को अपमानित करने के लिए शब्द नहीं इस्तेमाल, लेकिन क्या करें, नफरत का एजेंडा चलाने वाले को कुछ भी चाहिए, कुछ न कुछ ज़रूर चाहिए। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, पर इस जहरीले माहौल में जहाँ हर व्यक्ति को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा हो, सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। लिहाजा हम भी अपने हिस्से का काम आपके समक्ष रख दे रहे हैं एक क्लियरिफिकेशन के लिए कि भाई आप लोग अपना मन मत मैला करिए। आपको काफिर हिफारत के लिए नहीं, हिकारत या अपमानित करने के लिए नहीं किसी ने कहा। आमतौर से तो इस्तेमाल किया नहीं जा सकता और ये लफ्ज़ उसके लिए होता है जिसको पूरी बात बता दी गई हो सच्चाई और उसके बाद वो मना कर रहा हो। तो जो लोग मुसलमान भी ये बात सोचें कि अपने पड़ोसियों के यहाँ अगर उन्होंने इस्लाम की सच्चाई और उसके आदर्शों को नहीं बताया तो क्या वो उनको काफिर कहने का हक रखते हैं। वैसे भी ये शब्द गाली नहीं है, अपमानित करने वाला शब्द नहीं है। ये अलग बात है कि नफरत का एजेंडा चलाने वालों ने इसको गाली बना दिया। इसलिए अपना मन मत मैला करिए। सब अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। वो नफरत का एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं। हम 2 ही आदमी तक अपनी बात पहुँचा के इस काम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। थैंक यू।